अरे गेंदू भागो भागो भागो, विशु को छुओ, विशु को छुओ। अरे अरे लुक लुक, पकड़ता हूँ। अरे नजदीक आ गए, जल्दी जल्दी। अरे देखो रे विशु को, मिट्टी खा रहा है। अगर तुमने टिफिन नहीं लाई है तो मुझे बोलता, मैं तुम्हें अपने टिफिन में से खाना दे देता। छी, दौड़ दौड़ के गिर जाता है। तुमने क्या कहा? मैं गिर गया कि तुमने मुझे गिरा दिया और मेरे मुंह में मिट्टी आ गया? रुको, तुम्हारे मुंह में मैं अभी गोबर डालता हूँ। अरे छोड़ो रे, अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या लेकर जा रहे हो? अरे रुको रे। अरे बाप रे, मेरे मुंह में गोबर लगा दिया रे। छी छी, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह में गोबर डाला। मैं तुम्हें चखाता हूँ, रुक जाओ। मेरे ऊपर गोबर फेंकते हो तुम। रुको, अभी बताता हूँ। विशु भाई, तूने मेरे कालू भाई को गोबर क्यों खिलाया? मैं जा रहा हूँ, पवित्र सर को बोलकर तुझे मार खिलाऊंगा। सर सर जल्दी आइए सर, मेरे कालू भाई को विशु भाई ने गोबर खिला दिया है, जल्दी आइए सर। कहाँ? क्यों रे, गोबर में उसे क्यों ढकेला? हाँ? नहीं सर, नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है। दोपहर की छुट्टी खाने के लिए होती है, लेकिन सुअर की तरह तुम दोनों एक दूसरे को गोबर खिला रहे हो। हाँ, हाँ, बहुत दुष्ट हो गए। मेरी गलती नहीं है सर। हाँ, आज छड़ी टूटे तो टूटे, बहुत मार खाओगे नहीं सर। अरे बाप रे। सर सर, उसने मुझे कीचड़ में धकेला था तो मेरे मुंह में मिट्टी आ गई थी सर। क्या कहा तुमने? छोड़ दीजिए सर। और मार खाओगे क्या तुम? उसने तुम्हें मिट्टी खिलाई और तुम उसे गोबर खिलाओगे, फिर एक दूसरे को तो पॉटी खिलाते रहना तुम लोग। पूरा तमाशा लगा कर रख दिया स्कूल को। अरे अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं उसे दंड देता। आज इसी छड़ी से तुम्हारा खाल नहीं उधेड़ दिया तो मेरा नाम पवित्र मास्टर नहीं रहेगा। अरे बाप रे, बाप रे। ये लो, पिताजी, और खाओ, बचाइए और पिताजी। समझ गया? सर मैं जा रहा हूँ, अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। अरे बाप रे। पिताजी। अरे बिशु, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? पिताजी, मैं खेल रहा था तो मुझे पवित्र सर ने बहुत मारा। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? कौन सर मारे? उस दिन पढ़ाई के लिए मारे तो मैं कुछ नहीं बोला, आज खेलने के लिए मारा है। चल मेरे साथ, आज उनका मास्टरगिरी निकाल दे रहा हूँ। अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। अरे जटिया, इस साल तेरे पेड़ में अच्छे आम फले हैं। हाँ हाँ, तुझे तो सब कुछ पता होता है। किसके खेत में आम फला है, किसके खेत में बेल, सब पता है। क्या बोलूं अब मैं तुझको? आई? बाप बेटा हाथ पकड़ के कहाँ जा रहे हो सूर्या? बेटा तो स्कूल में पढ़ाई करेगा, तुम वहाँ जाके कुर्सियाँ गिनोगे क्या? अरे सूर्या, विशु रो क्यों रहा है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे वो क्या मारपीट करेगा? मारने के लिए तो उसको लाइसेंस मिल गया है। देखो सब लोग देखो, खेल की छुट्टी में खेल रहा था तो मार के इसका हाथ सुझा दिया। आई? अरे क्या कह रहा है? जो पढ़ा रहे हैं वो तो ना बोलना ही सही है, केवल खुजली मिटाने के लिए मार रहे हैं। दतिया, बंती, तब तूल तलो, उन मातलों तो आज अत्ते ते तुनाइंदे, दित्ते पिल दोबाला, अपने बत्तों पे हाथ ना उठाए वो। ठीक है भाई, चलो। पवित्र सर, ए पवित्र सर, बाहर आइए। हम कह रहे हैं बाहर आइए। अरे क्या है भाई, पवित्र सर को क्यों बुला रहे हो?
सर, आप स्कूल को तबेला और बच्चों को गाय भैंस समझ रहे हैं और बच्चों को जानवरों के जैसा पीट रहे हैं। हाँ? अरे सर जी, सरकार स्कूल से मारा मारी बैन कर दिया है। आप न्यूज नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते क्या? हाँ सर, हमेशा बच्चों को मारने से उनका पढ़ाई से मन हट नहीं जाएगा। डर के स्कूल आना ही बंद कर देंगे। अरे ओ तब तो लो, पहले ये बताओ कि हमारे बच्चों तो आग लगाने वाले तुम कौन हो? उसने तुम्हारे दल थे पैंट में मूत दिया था। क्यों? हम लोग हमेशा तो बच्चों को नहीं मारते। जब वो लोग शरारत करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तभी तो बच्चे मार खाते हैं हम लोगों से। आप सब गार्जियन लोग बच्चों को छड़ी से 2 बार मार क्या पड़ गई, यहाँ पर दौड़कर पूछने चले आए। बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करता है एक बार भी नहीं पूछते हैं आप लोग। बच्चे लोग हर वक्त शैतानी करते हैं ये नहीं देखते हैं। और लेकिन हम लोगों ने दंड दिया तो भूल हो गई। अरे लत्तो, अपना ध्यान अपने पास। इत्तूल ए दंड मुक्त इत्तले। हमारे बच्चों तो आप तू भी नहीं तकते। दम दे। हमारे बच्चे शैतान बने या मूर्ख बने, वो हमारी जिम्मेदारी है। सर देखिए, आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ लगाए तो पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगा, समझे? अच्छा ठीक है, आज से किसी भी बच्चे को कोई भी शिक्षक या शिक्षिका नहीं मारेंगे और ना ही गुस्से से कोई बात कहेंगे। अच्छा सूर्या, चलो घर चलो। सर ने बोल दिया है, मतलब अब कभी नहीं मारेंगे। चलो चलो। अच्छा हुआ हमारे कालू भैया के चलते स्कूल में टीचरों का मारना बंद हो गया। अब हम स्कूल में जाकर खेलेंगे, घूमेंगे और मजे करेंगे। कालू के कारण नहीं हुआ, मेरे कारण मार बंद हो गया। मैंने जाकर पहले पिताजी से कंप्लेन किया, तब जाकर पिताजी ने सर को डांटा। मेरे कालू भाई को तूने पहले मिट्टी में ढकेला, फिर तूने उसे गोबर फेंका, इसलिए तू मार खाया। उसके बाद तूने जाकर अपने पिताजी को बताया। अरे जो भी हो, चलो हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ के पका हुआ आम लेकर स्कूल चलते हैं। खेल के छुट्टी में खा लेंगे। नहीं नहीं, हम सबको देर हो जाएगी। आज पहले साहित्य का पीरियड है। दीदी क्लास में आकर आधा पढ़ा भी चुकी होंगी। चलो सब जल्दी जल्दी चलो। अरे तुमने लगता है नहीं समझा। अब तो मार खाने का कोई डर नहीं है। तुम क्यों डर रहे हो? अब हम लोगों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। क्या ये सच है? तो चलो आम तोड़ने चलते हैं। लगते बच गया। मुझे एक बार और कोशिश करने दो। तुम रुको, मैं करता हूँ। तुम्हारी कोशिश की हुई हो गई। अरे वहाँ पर देखो, वहाँ पके आम है। अरे बहुत काले पके हुए आम दिले। कालू भाई, वो देख, वो जो ऊपर पका हुआ आम दिख रहा है ना, तू मेरे लिए लेकर आ। अरे देखो देखो, वहाँ पर गिरा उतना सारा। अरे देखो वहाँ पर भी गिरा है। अब चलो, बहुत हो गया। एक राज्य जीतने के बाद राजा अपने पोशाक में एक नया हीरा लगाते थे। मैं आई तो इसी तरह एक के बाद एक राज्य के विजय लाभ करने के बाद राजा अपने पोशाक में बहुत सारे हीरे लगाकर अपने राज्य लौट रहे थे। राजा बहुत ही ईमानदार थे और अपनी प्रजा से एकदम से बहुत बदल प्यार गया है। करते थे। हम उनकी इतने लेट प्रजा में भी आए और बिना खुशहाल पूछे तालाब में जीवन डूब व्यतीत गए। कर रही थी। और दीदी ने ना तो हमें डांटा और ना ही हमें माला। तू जो देख रहा है, मैं भी वही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब किताब निकाल, पढ़ाई शुरू करते हैं। राजा अपने शिविर के बाहर निशार्थ में, बच्चों निशार्थ का मतलब पता है? निशार्थ का मतलब आधी रात को निशार्थ में टहल रहे थे। उसी वक्त उनका एक सैन्य उन्हें टहलता हुआ देखकर उनके पास दौड़कर आया और पूछने लगा, अरे विशु, देख रहे हो मेरा रॉकेट कैसे उड़ रहा है? रॉकेट तो अच्छा बना है। अरे कालू, ये देखो,
बच्चों, जो लोग खेलना चाहते हैं वो लोग बाहर जाकर खेल सकते हैं। बाकी बच्चों को परेशान मत करो। चलो जाओ। वो सहज बिटिया, जब राजा से गेंदू, बात करने उठ चलो रे। आता है तो वो बहुत ही अरे चलो रे, परेशान खेलने लग चलो। रहा होता है। लेट मत करो, जल्दी चलो। उसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं थी। दीदी, मैं और गेंदू बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। क्यों? तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा? आऊं क्या? क्या कहा? हमें मारेंगे? दीवार पर फोन नंबर लिखा है। हमें मार पड़ी तो फोन कर देंगे हम, समझ गई आप? हाँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। जाओ, जाकर बाहर खेलो। हाँ, गेंदू चलो चलते हैं। आज तो पूरा दिन टहलेंगे। आज कौन सा खेल खेलें? तौन तो तेल तेले, तौन तो तेल। अरे ये सब तो खेल रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। नटिया भाई, ए नटिया भाई, देख पसीने से शर्ट गीला हो गया। चलो शर्ट पैंट उतार के तालाब में तैरने चलते हैं, शरीर ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ ते तूलते टाइम में तेलने चलेंगे। हाँ, तो क्या हो गया? जब से टीचर का मार हट गया है तब से बच्चा लोग स्कूल आने के बाद भी केजीएफ देख के आ जाते हैं। ठीक है फिर चलो तैरने चलते हैं। इंग्लिश क्लास रहने देते हैं। चलो चलो चलो। मगर तालाब में बहुत ज्यादा पानी है। डांग, तुझे तो तैरना नहीं आता ना? तू एक कोने में बैठकर देखना, हम लोग तैरेंगे। चलो रे डांग, तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। चलो मेरे साथ तैरना। चलो चलो रे, जल्दी चलो, बहुत ज्यादा मजे करेंगे। बहुत ही मजा आएगा। अरे सब मुझे देखो रे, मैं कैसे कूदता हूँ। अरे क्या इतना क्या चलेगा? अरे पानी के अंदर पता चल जाएगा। अरे डांग, आ जाओ अंदर। अरे डरो मत रे, आ जाओ। हाँ हाँ कालू भाई, मैं आ रहा हूँ। दे दे, तैर दे, तैर दे। ये ले ये ले ये ले। इतनी डोल दे पैदला आया, मेरे तल में लग जाता। वाह, कितना मजा है। रोज आकर 1-1 घंटे नहाने में यहाँ कितना मजा आएगा। मैं रोज आऊंगा। अरे डांग, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। हाँ हाँ, बढ़िया तैर रहा है, बढ़िया तैर रहा है। पानी में हाथ मारो। यहाँ पर तो बहुत अच्छा तैर रहा है। खामखा डर रहा था तुम। अरे वो कालू, ये लो। देखो रे, मेरा स्टाइल देखो, मैं कैसे पानी के नीचे जाकर ऊपर आता हूँ। अरे वाह, मेरे साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख गया ये। देखा देखा कैसा लगा? और एक बार देखना है? ये लो देखो। अरे डांग, बस बहुत हो गया, अब उठ जा। अरे डांग उतने लाए। अरे डांग डूब गया क्या? ए डांग, रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे ये तो डूब गया। बिशु, पकड़ उसे, पकड़। अरे डांग, रुक जा। पैर चलाओ डांग। पैर चलाओ डांग, पैर को पीछे फेंको। अरे दोनों के दोनों डूब ले। अरे बिशु भी डूब गया। अरे डूब गया बिशु। पकड़ उसे, पकड़, बाहर निकल। अरे बिशु, बचाओ, कोई बचाओ।
पिताजी। पिताजी। अरे विशु, डांग, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ? अरे ओ सर जी, कैसे शिक्षक हैं आप? बच्चे यहाँ स्कूल छोड़कर तालाब में तैर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? अगर आज मेरा बेटा डूब गया होता तो मुझे एक बेटा लाकर देते आप। ओ सर जी, हम आपके भरोसे बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं और आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ रहा है तो कोई तालाब में तैर रहा है। हाँ, सब देख रहे हैं। बस आप लोगों के लिए मुंह में ताला डाल कर रखे हैं और हाथ पॉकेट में डाल कर रखे हैं। हमें पुलिस से धमकी दिलवाई ना, तो इसीलिए इनकी शरारत पर ना तो इन्हें हम मारते हैं और ना ही डांटते हैं। इसीलिए ये लोग हमारी बात भी नहीं मानते। और सिर्फ आज ही नहीं, आप लोग जैसे गार्जियन की वजह से ये लोग उस दिन से स्कूल तो आते हैं लेकिन वहाँ बैठकर पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल बाहर जाकर घूमते रहते हैं, खेलते हैं। सच कह रहे हैं सर, ये लोग पूरी तरह बिगड़ गए हैं। देखता हूँ उस दिन से डांग बहुत ही दुष्ट बन गया है। नटिया भी अब घर में ना बैग खोलता है ना किताब पढ़ता है। हाँ सर, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन हमने आपसे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। बच्चे लोग अपनी पढ़ाई कम करके शैतानी बढ़ा दिए हैं। जो हुआ भूल जाइए। आपके शासन के बिना ये लोग ना पढ़ाई करेंगे और ना ही अच्छे इंसान बन सकेंगे। अब दोन तलालत तलेदा या पलाई नहीं तलेदा, उतल आंत और ताल तोड़ते तब दादा तुम मले हैं। क्या कहा? सब जगह मारेंगे? चुप! अगर एक और दिन तूने स्कूल बंद करके कहीं घूमने गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ सारे स्कूल जाओ। सर, हमसे समझने में गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। पिता होने के नाते बच्चों के लिए दिल में दया होना लाजमी है। ऐसा हुआ भी है कि कुछ जगहों पर कुछ शिक्षक बिना वजह से काफी दंड देते हैं, नहीं तो स्कूल से दंड देना बैन नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ। अल तीत तीमा होती है। तेरे की डांग के कारण सारा मजा पानी में चला गया। अब थोड़े से शरारत में भी हमें कूट दिया जाएगा। हम शरारत करेंगे ही क्यों? हम अगर अच्छे बच्चे बनेंगे, गुरुजनों की बात मानेंगे तो हमें कोई नहीं मारेगा। आज से हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। क्या कहते हो दोस्तों? आले, लतिया ने तईता है। अब हम अत्ते बत्ते बन जाएंगे, तलालत नहीं तलेंगे और मन लदा तुल पलाई तलेंगे। हाँ।